फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका। कमिश्नर फैसलाबाद के मुताबिक वाकये में 15 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, अलाइड अस्पताल 1 मुंतकिल। झुलसने वाले 3 अफराद को बर्न यूनिट भेजकर मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने मुल्हिका फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। 7 मकानात भी मुतासिर। रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बनू में कमांडर लश्कर जलील के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला, 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जराये का कहना है लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अवलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत के क़याम के बाद पैगाम में कहा, आईनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जिद्दोजहद में एक अहम संग-ए-मील है। इस अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है। रेलवे अराजी पर तजावुजात के खिलाफ केस। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने पूछा, रेलवे ने मिल्कियती जमीन की वापसी के लिए क्या इकदाम उठाए। रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जा के जिम्मेदारान ऑफिशियल के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, रेलवे मिल्कियती जमीन पर कब्जा और तजावुजात को रोकने वाला कोई है या नहीं। रेलवे की जमीन कौम की अमानत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को धमकाने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को आज तलब कर रखा है। उम्मीदवार कौमी असम्बली शहरनाज उमर अयूब को भी आज तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब। NFC इजलास में विफाक और 4 सूबों के NFC मेंबर्स शरीक होंगे। इजलास में विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम पर बातचीत होगी। इजलास में TORs तय किए जाएंगे। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। रूस यूक्रेन जंग के खत्ते पर गहरे असरात हो रहे हैं। दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सिल्वेनिया की हम मनसब और यूरोपी अमूर तानिया फ़योन से मुलाकात। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात ब्रसल्स में 4थे EU इंडो पैसिफिक वज़ारती फ़ोरम के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा-कार पर तबादला ख्याल किया। स्कूलों से बाहर बच्चों की तालीम के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, मिलकर तरक्की की जानिब बढ़ें, सिंध को मुतहरिक करें। दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम की मसावी रसाई यकीनी बनाना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, डिजिटल माइक्रो स्कूल्स और गेम बेस्ड लर्निंग से तेज़ रफ्तार तालीम दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर इमैनुअल फर्नांडिस की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। यूरोपीय यूनियन की तौसी के बाद अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के मकरूह चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का पाकिस्तानी मुतालबा माकूल करार दे दिया। अमरीका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में भारत को मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफवर्जियों पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश। इंतहा पसंद RSS और BJP की हिंदुत्वा पॉलिसियों पर अमरीका की तनकीदी रिपोर्ट जारी।
दुबई एयर शो में JF-17 थंडर के चर्चे मार्का हक में दुश्मन की धज्जियां उड़ाने वाले तैयारे ने मेला लूट लिया। भारतीय पायलट और फजाइया के अफसरान अपना पवेलियन छोड़कर थंडर के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। भारतीय पायलट्स की JF-17 के साथ सेल्फियां सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह धुआं देने वाली गाड़ियां हैं। डीजी मोहालियात को कहें कि उनके मोहालियाती स्क्वाड सड़कों पर नजर आए। महकमा मोहालियात के पास बड़े इख्तियारात हैं, अगर वो इस्तेमाल करें। मोहालियाती कमीशन की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर ख़राब। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। शहर का AQI 209 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। शहरियों का सांस लेना दुश्वार। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। बरतानिया में मुस्तकिल रहने के लिए सख्त तरीन इस्लाहात नाफिज। बरतानिया का कानूनी इमिग्रेशन निज़ाम में हाफ सेंचुरी बाद बड़ी इस्लाहात का ऐलान। सरकारी सहूलतों पर इन्हसार करने वाले तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए अब 20 से 30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अमेरिका की मईशत तेजी से मजबूत हो रही है और महंगाई अब काबू में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैरोलिन लेविट का कहना था, अमरीकी मार्केट में नई मुलाजमतों के मौके बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतें कोरोना वबा के बाद कम तरीन सतह पर आ गई हैं। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस के दौरान पेविलियन में आग लग गई। आग लगने के बायस COP30 कॉन्फ्रेंस की तकरीबात मंसूख कर दी गई। आग लगने के बायस इमारत को खाली करा लिया गया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज बांग्लादेश में गौरशाल के करीब था। पाकिस्तान सुपर लीग में तौसी का हम संगे मील अबूर। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। PSL की नई फ्रेंचाइज के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद भी मुमकिना फ्रेंचाइज में शामिल। सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम भी शॉर्टलिस्ट। रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को जीत के लिए 163 रन का हदफ दिया। श्रीलंका की टीम हदफ के ताक़ुब में 95 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हफ्ते को होगा। ऑस्ट्रेलिया में एशियंस का मैदान सज गया। पर्थ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड 172 रन बनाकर आउट हो गई। कैंगरूज की 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग जारी। इंग्लैंड 47 साल से पर्थ में फतह का मुंतज़िर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहीगीरी का दिन मनाया जा रहा है। मछलियां पकड़कर लाने वाले मछेरे समुद्र की मौजों के साथ जिंदगी गुजार देते हैं। और मिस यूनिवर्स का ताज मेक्सिको की फातिमा बुश के सर सज गया। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में जारी मिस यूनिवर्स मुकाबले का नतीजा सामने आ गया। मेक्सिको की 25 साला फातिमा बुश इंसानियत दोस्त सरगर्मियों और रज़ाकाराना कामों के लिए जानी जाती है।